हेलो। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी वालेकुम अस्सलाम। आज क्लियर है मेरी? क्लियर है, क्लियर। कौन है आप लोगों का क्लियर और क्लियर कौन अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? नो मैम। अब बेहतर हुई है? जी मैम। ओके। सो सीआर कौन है बेटे आप लोगों का? जी मैम। आप ही हैं फरहान? जी। ठीक है। सो फरहान, आपने क्लास का सारा रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स क्लास के लेके रखने हैं आपने, ठीक है। जो जी। आप मुझे जी। देंगे, प्रोवाइड करेंगे। जी मैम, ओके। ठीक है, तो हर रोज जब भी हमारी क्लास होगी आप स्क्रीनशॉट विद अटेंडेंस जो है वो ले लेंगे। जी ठीक है। So we are going to study modern physics in this semester. ठीक है। So क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने बेटे मेक श्योर करना है कि आप लोग क्लास अटेंड करें और आपकी अटेंडेंस जो है अबव 90% हो, ठीक है। तो अभी भी मेरे ख्याल में 49 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, और ये मुझे काफी देर गुजरने के बाद भी अभी पूरे बच्चे नहीं आए यहाँ पे। सो माइक्स आप लोगों ने अपने अपने ऑफ रखने हैं। हाँ, ये नहीं है कि अगर मैं भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ तो तब भी माइक ऑफ ही रखें, फिर जाहिर सी बात है उसे ऑन करके आप जो है वो जवाब आप लोग ने देना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता कि आप खुद ही से बोले जा रहे हैं और आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या आगे पहुंच रही है बात नहीं पहुंच रही। और अगर कोई भी मसला हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तब भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
सो जनाब, वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली इसके कोर्स कंटेंट्स मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कह लो कि जो क्लासिकल फिजिक्स से थोड़े डिफरेंट, ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बाद में डिस्कवर हुए, वो उनको बेसिकली डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स वो जो आपके पास शुरू से चली आ रही है, जिसमें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो कह लो कि डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरी से जो चीजें प्रूव हुई, जो कि पहले हम उनको रॉन्ग पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, उसके लिहाज से कह लो कि एक न्यू इरा जो स्टार्ट हुआ मॉडर्न फिजिक्स का, उसको बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इस कोर्स में दिया गया, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हमारे पास जो कोर्स कंटेंट्स हैं ये क्या हैं? कोर्स कंटेंट्स हमारे पास लाइट से शुरू हो रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो लाइट आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये इस टाइप की हैं कि इनकी ड्यूल नेचर है, दे बिहेव लाइक वेव, दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स। और मॉडर्न फिजिक्स में जो इनकी पार्टिकल नेचर है, यानी कि जब फोटोन का कॉन्सेप्ट एक तरह से डिस्कवर हुआ था, उसको डिस्कस किया गया। तो उसके लिहाज से थोड़े से कोर्स कंटेंट्स है हमारे पास कि हम लोग डिफरेंट टाइप के, फॉर एग्जांपल जो बैकग्राउंड है लाइट का वो पढ़ेंगे। देन आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था उसको डिस्कस करेंगे, और फोटॉन्स के कॉन्सेप्ट को लेते हुए डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पलेन इफेक्ट है, एक्सरेज के साथ उसके डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट है, उनको करेंगे, पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है कि वेव्स की तरह किस टाइप से बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन, देन हाँ ऑब्वियसली उनकी नेचर। और देन हमारे पास एक न्यूक्लियस का जो है वो मॉडल या कॉन्सेप्ट जिस टाइप से दिया था बोहर ने या रदरफोर्ड ने, और डिफरेंट टाइप के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन आपके पास डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स जो कि इन्हीं टेक्निक से रिलेटेड हैं, जिस तरह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फ्रैंकहर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट है, और वेव फंक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और श्रोडिंगर इक्वेशन का। और देन जो है आपके पास फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सैम के बारे में डिस्कस किया गया, टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया गया, और आइंस्टाइन के लिहाज से फॉर एग्जांपल स्पेस टाइम जो है उसको डिस्कस किया गया, और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स जो कि इन थ्योरीज को यूज करके बनाई जा सकती हैं, जिस तरह एलईडी की फॉर्मेशन है या लेजर्स की फॉर्मेशन है, लेजर लाइट की, उसका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, और न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह का, ठीक है। तो इस टाइप का ये हमारा थोड़ा सा कोर्स है मॉडर्न फिजिक्स का, कि जिसमें हम लोगों ने एक तरह से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो फिजिक्स में एक तरह से इंट्रोड्यूस हुए हमारे पास, उनका जिसे कहते हैं एक समरी या उनका ओवरव्यू है कि किस टाइप से न्यू लाइंस पे जिसे कहते हैं फिजिक्स के डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस आगे जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, ठीक है। सो जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे इट विल बी हैलिडे रेजनिक, ठीक है। हैलिडे रेजनिक की हमारे पास बुक है, हैलिडे रेजनिक क्रेन की बुक बीएस में आप तो मेरे ख्याल में खरीद ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त वैसे ये बुक है। अगर पहले आप लोगों ने नहीं ली हुई, बाय नहीं की हुई, तो आप लोग बाय कर लें अपनी, आपके लिए ये ऑनर्स में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी और आगे भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज और एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव टाइप की बुक है। सो मेरे पास जो बुक है हैलिडे रेजनिक क्रेन की, ये 5th एडिशन है, ठीक है, और वॉल्यूम 2 के अंदर जो है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आती है, ठीक है, वॉल्यूम 2 के अंदर वॉल्यूम 2 है, ठीक है। सो वॉल्यूम 2 के अंदर मॉडर्न फिजिक्स है हमारे पास। मॉडर्न फिजिक्स, अब ये जो हमारा कोर्स है ये हम लोग तकरीबन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 45 से लेके चैप्टर नंबर 48 तक, कुछ कुछ इसके जिसे कहते हैं कोर्स कंटेंट्स कवर हो जाते हैं। देन जो है अगर हमारे पास कुछ कोर्स कंटेंट्स बच गए
तो वो हम लोग बाइजर की बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो बाइजर की बुक अगर आप लोगों के पास नहीं होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाइजर नंबर 2 पर यहाँ पे कोर्स कंटेंट्स में मेंशन है, बाइजर की बुक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो कुछ हम लोग वहां से देख लेंगे। अदरवाइज ये है कि ये जो हॉलिडे राइजनिक की बुक का, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक का, आई लाइक इट, और हम इसको फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने पहले ये बुक पढ़ी हुई है, या आप थोड़े ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने देखा हुआ इसे और इससे वाकिफ हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बार का जो है वो मुश्किल लगने लग जाती है, इन द सेंस कि भाई इसमें बहुत ज्यादा वो थ्योरी या डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल लिखी हुई है। तो लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा आपको जो है वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला ये अब हम लोग अपना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये बेसिकली अभी जो है ना, ये मैंने आपके साथ जो स्क्रीनशॉट आज शेयर किया, ये बेसिकली बुक का नहीं है, ठीक है। तो मैं मोबाइल से ऑनलाइन होकर आप लोगों को बुक का भी जिसे कहते हैं वो दिखा दूंगी, ठीक है। और उधर से ऑनलाइन होती है। तो हम लोग सबसे पहले जिसे कहते हैं स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 45, ठीक है। सो हॉलिडे एंड राइजनिक का चैप्टर नंबर 45 वॉल्यूम 2 का। सो दिस चैप्टर इज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। लाइट की क्या नेचर है, इसके बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। सो लाइट की नेचर और लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया, ठीक है। सो लाइट बेसिकली हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट बेटे? मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो विजिबल पोर्शन आता है इसकी रेंजेस में, जिसमें इनविजिबल रेडिएशन भी आती हैं, उसी का एक पोर्शन है ये, जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, वही लाइट का पोर्शन होता है। Which makes us visible. ओके, सो लाइट बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑब्वियसली अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हो सकती हैं, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको बेसिकली हम लोग लाइट के साथ रेफर कर देते हैं, ठीक है। बाज का तमाम जो है स्पेसिफिकली लाइट का वर्ड यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन रेडिएशंस के लिए जो कि विजिबल हों, ठीक है, या हमें नजर आ रही हों, ठीक है। लेकिन एज सच सारी लाइट जो है, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास एक ही नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनको हम लोग एज अ लाइट जो है वो रेफर कर सकते हैं।
सो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वो रीजन्स हमारे पास आपको पता है कि फॉर एग्जांपल रेडियो वेव से अगर हम लोग शुरू करें, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी से शुरू करें, तो रेडियो वेव्स हैं हमारे पास, माइक्रोवेव्स हैं, देन हमारे पास इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ती जाती है, हम लोग एक तरह से एक्स रेज और गामा रेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे लोअर होती है हमारे पास एक तरह से रेडियो वेव्स का पोर्शन है, ठीक है, और या माइक्रोवेव्स का पोर्शन है। सो फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ई इट इज इक्वल्स टू एच वी, ठीक है, हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और इसी रिलेशनशिप के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लाइट की इंक्रीज है उसी तरह उसकी जिसे कहते हैं एनर्जी भी इंक्रीज है। और वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं दैट ई इट इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है, जहाँ पे एच जो है वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट है और सी जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। एच की वैल्यू आपके पास 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकंड है, ठीक है। तो हम लोग एच को प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। और इस तरीके से हम लोग अपनी जिसे कहते हैं एनर्जी की कैलकुलेशंस डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द लाइट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास पोर्शन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इसको हम लोग ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको एज अ लाइट फॉर एग्जांपल देख सकते हैं। और ऑब्वियसली विजिबल लाइट क्योंकि हमें नजर आती है वो विजिबल पोर्शन 400 से 700 नैनोमीटर तक, तो उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि जो लाइट हमें नजर आ रही है उसके साथ डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स या अगर प्रैक्टिकली हम लोग जो डिफरेंट डिवाइसेस उन पे काम कर रही हैं फिनोमिना उनके स्टडी में ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बट ऑब्वियसली वही थ्योरी जो है वो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे भी पूरी आ रही होती है, ठीक है। सो हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है स्टार्ट है हमारा कि हम लोग इस लाइट को बेसिकली स्टडी करना शुरू करें कि ये लाइट या ये जो है फोटोन ये बेसिकली है क्या, ठीक है। सो इससे पहले कि हम लोग फॉर एग्जांपल ये जो नेचर ऑफ द लाइट है इसको देखें, ठीक है, या हम लोग अपने जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे जाएं। आप लोगों के पास फिलहाल मैंने स्क्रीन पे शेयर नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें सो ये हैलिडे रेसनिक का चैप्टर 45 के शुरू के 1-2 पेजेस हैं, इनका आप लोग स्टडी करने की कोशिश करें। इसमें उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि हम लोग पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था क्लासिकल कॉन्सेप्ट था लाइट का, जब हम लोग उसको एज अ वेव कंसीडर कर रहे थे तो वो जो डिफरेंट फिनोमिनास हैं वो डिस्क्राइब बेसिकली किए गए हैं, ठीक है। सो वेव नेचर में जिस तरह यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है आपके पास कि जब हम लोग लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं तो लाइट को एज अ वेव जब हम लोग कंसीडर करते थे तो हम लोग लाइट ऑब्वियसली जो लफ्ज यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट के लिए नहीं यूज कर रहे बल्कि सारी के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग इन रेडिएशंस को एज अ वेव नेचर जिसे कहते हैं लेते थे, इनकी वेव नेचर है। और डिफरेंट टाइप के जो फिनोमिनाज हैं जो कि ज्यादातर जो है वो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग पे ऑब्वियसली वो बेस्ड हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्टडी करते थे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट है वो किसी भी चीज के ऊपर आके फॉल की है तो हमारे पास कुछ ना कुछ लाइट जो है वो उस चीज से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी
कुछ उसके अंदर चले जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, कि उस मीडियम में से पास हो जाएगी, कुछ स्कैटर हो सकती है, कुछ डिफ्रैक्ट हो सकती है। तो ये जो सारे फिनोमिनास थे, इनको हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से, जिसे कहते हैं, स्टडी करते थे। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग करते थे, ये बेसिकली ये लाइट की वेव नेचर को और इन फिनोमिनास को सपोर्ट करते थे। सो फॉर एग्जांपल, उसमें जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम लोग अपनी कोई भी लाइट का सोर्स लेते हैं और उसको किन्हीं भी दो स्लिट्स से गुजारते हैं। सो स्लिट्स आपके पास कोई इस टाइप की चीज है जो कि आपके लाइट का पाथ ब्लॉक कर दे, और उसके दरमियान में एक नैरो ओपनिंग होती है, जहां जिसको हम लोग स्लिट कह रहे होते हैं बेसिकली। तो उस नैरो ओपनिंग से जब वो लाइट गुजरती थी और दो डिफरेंट स्लिट से, फॉर एग्जांपल, अगर आप उससे गुजार लें, जो कि आपने किसी खास डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखी हुई हो, तो जो लाइट उससे पास करती थी, तो वो बाद में जाके किसी स्क्रीन के ऊपर हम लोग देखते थे कि डिफरेंट टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। हमें डिफरेंट टाइप के मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो वैल्यूज लाइट इंटेंसिटी की मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो हम लोग कहते थे कि लाइट जो है वो हमारे पास वेव नेचर रखती है, बिकॉज इट इज इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। ये जो वेव्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। सो और भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो बहुत सारे फिनोमेना जैसे जो हम लोग आम जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से स्काई में, इस टाइप से तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये इसकी वेव नेचर को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, ये सारे के सारे फिनोमेनास, जिनमें हम लोग रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, रिफ्रैक्शन ले सकते हैं, ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास आउट करती है। इंटरफेरेंस का फिनोमेना देख सकते हैं, जब वो आपस में इंटरफेयर करती हैं दो डिफरेंट लाइट वेव्स। डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देख सकते हैं, ठीक है। और पोलराइजेशन, किसी पोलराइजेशन किस टाइप से चेंज हो सकती है। तो ये सारे फिनोमेना जो हैं, इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग लाइट वेव्स बिहेविंग लाइक अ वेव, ठीक है, उसकी वेव नेचर के अकॉर्डिंग है। देन हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जो अब जिन डायरेक्शन पे हम लोगों ने चलना है, या जो नई एक्सपेरिमेंट्स किए गए बाद में, वेव नेचर पहले डिस्कवर हो गई थी, पार्टिकल नेचर बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। सो जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में एक तरह से आते हैं, दे डिस्क्राइब द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है। तो लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज अ होल पार्टिकल भी बिहेव करती है। तो फिर उन्होंने एक जिसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो लाइट है बेसिकली इसकी ड्यूल नेचर है, और ये एज अ फोटोन बिहेव करती है, एज अ फोटॉन्स पे, डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स पे ये मुश्तमिल है, ठीक है। सो एक मिनट, अगर मैं मोबाइल से ऑनलाइन हो सकूं।
अब आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। हम स्क्रीन पे कोई चीज शेयर नहीं हो रही। ये बेटे मैं इधर से दूसरी डिवाइस से ऑनलाइन हूँ, ठीक है। तो ये सामने आ रही है स्क्रीन, नजर आप लोगों को? यस मैम, आ रही है मैम वीडियो। हाँ जी, वीडियो ऑन की है ना मैंने, तो स्क्रीन भी सामने आपको नजर आ रही होगी अब, ठीक है। मैम आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं है सही। अच्छा, वो ये कि बाज का हाथ से हिल जाता है। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी मैम ढूंढ के आप ना, पिक ले इसकी शेयर कर दें। हाँ मैं पिक लेके शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जी 1 मिनट ठहरो। अच्छा, हाँ जी बच्चे, मैंने आप लोगों के साथ ना व्हाट्सएप में शेयर किया, तो वहां से आप लोग जो है ना देख लें इसको। मैम ये सारा पढ़ा दिया आपने? हाँ जी, ये सारा पढ़ा दिया। मैं हम तो समझ रहे थे कि इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। 5 पेज ये हमने कर लिए। 5 पेज नहीं, ये अभी दूसरे पेज पे है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन के ही पेज हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। सो फॉर यस। एग्जाम्पल, अब जो है ना आपका पहला पेज जो है, जो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया, ठीक है, उसमें वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि लाइट किस तरह जो है वो एज अ बिहेव करती है वेव, और एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, और थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का यही जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। यस मैम।
और उसके बाद वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो, वो स्क्रीन असल में क्लियर नहीं है इस वजह से क्योंकि बुक की बाइंडिंग हुई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सॉफ्ट कॉपी ढूंढ के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अदरवाइज आप लोग ये कि हॉलिडे राइजिंग की बुक मैंने जितना आप लोगों को कहा कि नोट से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बुक एक दफा खरीद लोगे तो अच्छे रहोगे क्योंकि ये हर कोर्स में आपके काम आएगी, ठीक है, जो आगे भी कोर्सेज आप लोगों ने पढ़ने हैं नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे। जी। तो उसका सारा का सारा लाइट की वेव नेचर का कॉन्सेप्ट दिया गया और फिर बताया गया है कि डिफरेंट फिनोमेना जो हम लोग इस तरह के ऑब्जर्व करते हैं जिसमें लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, ठीक है। तो उसी के बारे में पेज नंबर 2 पे फॉर एग्जांपल लाइट एज फोटॉन्स, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। सो लाइट फोटोन की तरह बेसिकली बिहेव करती है या इसकी नेचर को फोटोन का नाम दिया गया। ये काम जो है बेसिकली ये आइंस्टाइन ने 1905 में किया था, ठीक है, कि 1905 में उसने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया था मैक्स प्लांक के साथ मिलके कि हम लोग जो लाइट को एज अ डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी ट्रीट करें, ठीक है, एक एनर्जी के पैकेट्स की तरह यानी कि ट्रीट करें कि ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इनकी एक डिस्क्रीट नेचर होती है कि अलग अलग एक पार्टिकल होता है, ठीक है, और इसी फिनोमेने को उसने डिस्क्राइब करने के लिए अपना ये फेमस जिसे कहते हैं आइंस्टाइन रिलेशनशिप डेवलप किया और इसकी नेचर को उसने फोटॉन्स का नाम दिया कि ये फोटॉन्स हैं बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी सिंगल फोटॉन अगर है तो उस सिंगल फोटॉन की कोई ना कोई एनर्जी होगी, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं ना कि फोटॉन जो है वो बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो वो जो सिंगल फोटॉन है उसकी कोई ना कोई उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी है। वो एनर्जी हम लोग किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप जो कि आइंस्टाइन ने हमें दिया, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ई इट इज इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और एफ क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ऑफ दैट फोटोन जिसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो हर फोटोन की अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी या अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ एक डिस्क्रीट एनर्जी होगी, ठीक है। सो सेम रिलेशनशिप जो कि यहाँ पे लिखा गया है 45 इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं दैट ई इट इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, एच सी ओवर लैम्डा, क्योंकि एफ आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की सूरत में भी हम लोग इस रिलेशनशिप को लिख सकते हैं और सी वहां पे क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट है जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें बताई गई है कि 6.626 × 10⁻34 जाउल सेकेंड होती है। तो अगर हम लोगों को ये वैल्यूज पता हो कांस्टेंट की और हमें फॉर एग्जांपल किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बताई जाए या वेवलेंथ बताई जाए, तो इन दोनों रिलेशनशिप्स के साथ एक रिलेशनशिप लिखा नहीं हुआ है, मैंने आप लोगों को जुबान में बताया, इनके साथ हम लोग उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। या वाइस वर्सा कि अगर हमें एनर्जी दे दी जाए और हमें कहा जाए कि निकालें आप फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ऑब्वियसली ई डिवाइडेड बाय एच में फ्रीक्वेंसी उसकी कैलकुलेट कर सकती हूँ कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो ये पहला काम था जो कि 1905 में आइंस्टाइन ने किया था कि उसने कहा कि लाइट जो है हमारे पास फोटोन की तरह बिहेव कर रही है और उसने एक आइंस्टाइन रिलेशनशिप E इज इक्वल्स टू एच वी या एच एफ हमें जो है वो प्रोवाइड कर दिया। देन जो दूसरा काम आइंस्टाइन ने बेसिकली किया और फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट्स को जब उसने एक्सपेंड किया, देन ही स्टडीड इन 1917 कि उसने हमें बेसिकली
एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं, और उसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि उसने कहा कि हर फोटोन के साथ बेसिकली आपके पास एसोसिएटेड है कोई भी वेवलेंथ, ठीक है, जो कि उसके मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड है। सो उसने हमें एक और रिलेशनशिप P इट इज इक्वल्स टू H ओवर लैम्डा, ठीक है। H यहाँ पे वही है जो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसी के लिहाज से उसने हम लोगों को ये रिलेशनशिप मोमेंटम के साथ दिया, हमारे पास वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं एफ और लैम्डा, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में ये हमारे पास बेसिकली है फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, कि आपके पास वेवलेंथ कितनी आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और एच जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी हमें वैल्यू पता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कांस्टेंट है। मैम ये So, लीनियर मोमेंटम किस तरह है? लीनियर मोमेंटम बेसिकली ये बेसिकली उसने जिसे कहते हैं, जब हम लोग बोहर का मॉडल पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज आएगी कि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसने एसोसिएट की थी बेसिकली किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के साथ, ठीक है। वहां पे जो फोटॉन्स हमारे पास, जब हम लोग एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे होते हैं, तो उसने वहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ये एसोसिएटेड वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप है जिसके जरिए हम लोग बोहर मॉडल को फिर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट सारी सी बातें डिटेल में, ठीक है। मैम सो हाँ, मैम ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले प्लैंक्स कांस्टेंट ने नहीं किया, प्लैंक्स बेसिकली प्लैंक, हाँ जी, प्लैंक्स ने दिया था, और प्लैंक्स की ही उसको बेसिस को यूज करते हुए आइंस्टाइन ने बेसिकली ये जो है हमें इक्वेशन दी थी, ठीक है। सो ये जो फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा भी हुआ बुक में कि ये उसने पॉइनर जो वर्क है, पॉइनर वर्क का मतलब ये होता है कि जिसने सबसे पहले इस चीज पे काम किया है। तो जो पहला बंदा जिसने इस बारे में सोचा था वो बेसिकली प्लैंक था, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हम लोग देखते हैं जब हम लोग के प्लैंक्स ने बेसिकली एक लॉ हमें दिया था जो कि लाइट की सारी वेवलेंथ्स पे फुलफिल आता था, और जिसके जरिए हम लोग ब्लैक बॉडी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उससे पहले व्हील डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स का लॉ था, ठीक है। तो प्लैंक्स हाँ जी, तो बेसिकली प्लैंक्स जो था, प्लैंक्स वो बंदा था कि जिसने कहा था कि हमारे पास इस टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। उसने इसमें इनिशियल काम बेसिकली किया है, लेकिन जो मेन काम था, यानी कि जो ये रिलेशनशिप एक तरह से डिस्कवर किया है कि एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड है हर तरह के फोटोन के साथ, वो रिलेशनशिप जो है E इट इज इक्वल्स टू HV, जो कि सबसे ज्यादा हमारा मशहूर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का कह लो कि रिलेशनशिप है, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको आइंस्टाइन ने एक तरह से किया है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये काम जो है वो स्टार्ट मैक्स प्लैंक ने किया था, ठीक है जी। मैम जी मैम लाइट की पार्टिकल नेचर कैसे हो जाती है? लाइट की पार्टिकल नेचर कैसे हो जाती है? जी मैम, ये मतलब थोड़ा समझाएं इसके बारे में। इसी के बारे में बेटे हम लोगों ने समझना है इस पूरे कोर्स में। लाइट की पार्टिकल नेचर इस टाइप से हो जाती है कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली चीजें जो हैं वो वेरीफाई होती हैं, ठीक है। सो एक होती है चीज थ्योरी, थ्योरी है कि आपने एक चीज प्रपोज की या इन राइटिंग आई कि ऐसा हो सकता है, वो
थ्योरी जब आप लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि वाकई ही एक्सपेरिमेंट भी इस चीज को प्रूव करता है कि जो हम लोग थ्योरी बना रहे हैं, जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं ठीक, तो वो थ्योरी एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे प्रूफ होती है। ठीक है, सो लाइट जो है ऑब्वियसली ये शुरू से ही जिसे कहते हैं ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सो जब पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट था लाइट का, वो लाइट का ये था कि लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। ठीक है, देन हमारे लेकिन पार्टिकल नेचर की तरफ किसी का ध्यान नहीं था गया। देन कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जिस तरह एटम ही डिस्कवर हुआ। ठीक है, सो एटम जब डिस्कवर हुआ, जो बोहर का मॉडल है वो हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें जो चीजें होती हैं, जो जिस तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटली आती हैं, वो इस चीज का एविडेंस है कि कोई ऐसी चीज है जो एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है, नॉट एज अ वेव बिहेव कर रही है। ठीक है, सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास लाइट की वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जो फिल वक्त चल रहा है वो ये है दैट लाइट हैव अ ड्यूल नेचर, इसकी ड्यूल नेचर होती है। तो ये कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह बिहेव करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप इसको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइट को, कि जो आप इसको किस टाइप से देख रहे हैं, कि आपको एज अ पार्टिकल नजर आ रही है, एज अ वेव नजर आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, इट बिहेव लाइक वेव और इट बिहेव लाइक पार्टिकल, इसकी ड्यूल नेचर है। और इसका जिसे कहते हैं जो एनर्जी के साथ रिलेशनशिप बनाया गया है, वो ये बनाया गया है कि एक डिस्क्रीट एनर्जी हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड है, और वो डिस्क्रीट एनर्जी बेसिकली इसको हम लोग फोटॉन्स का नाम दे रहे हैं कि एज अ फोटोन जो है वो लाइट बिहेव कर रही है, ड्यूल नेचर की मालिक है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये नहीं कि आज आज ही ये सारा लेक्चर खत्म हो जाना है। अब यही चीजें जो उन्होंने कह लो कि इंट्रो में मैं आपको बता रही हूँ या आपकी बुक के पहले 2 पेजेस पे समराइज की हुई है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसी को आगे हम लोगों ने अगले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करना है, रिवाइज करना है कि भाई ये किस टाइप से ऐसा होता है। ठीक है, कि लाइट कैसे एज अ वेव बिहेव कर रही थी और कैसे एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही थी। ठीक है, यस मैम। सो यही चीज यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखी गई है। ठीक है, कि बोथ पार्टिकल एंड वेव्स आर कॉन्सेप्ट्स, ये बेसिकली लाइट को समझने के लिए 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अब ह्यूमंस ने अंडरस्टैंड किया, रिसर्चर्स ने अंडरस्टैंड किया ओवर द सेंचुरीज। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, ठीक है, हम लोगों ने इस नतीजे तक पहुंचे हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट्स जो कि पुराने हैं और जो बेसिकली क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करते हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो नए हैं और वो एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लेके जाते हैं, क्वांटम फिनोमेना, क्वांटम वर्ल्ड की तरफ, यानी कि एटॉमिक वर्ल्ड की तरफ लेके जाते हैं, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये चीजें अब जो है ये आगे हम लोगों ने डिस्कस करनी है। मैम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट दोनों बिहेवियर शो करे, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, या अलग-अलग ही है? अभी इस तरह से कहना मुश्किल है, ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड पे तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल फाइनल रिजल्ट हमें आ रहा है वो किसी एक डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर मेरे पास इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है तो जो मेरा एंड रिजल्ट है, यानी कि जो मैं इंटरफेरेंस देख रही हूँ, अब वो जाहिर सी बात है वेव डोमिनेंट नेचर की वजह से ही मुझे नजर आएगी। ठीक है ना, तो एक एक जो है उसकी नेचर वो प्रोमिनेंट हो रही होगी एक्सपेरिमेंट में। मैम ठीक है, सो अब जो है ना आप लोग मुझे ये बताएं कि पहले आप लोगों ने कौन सा कोर्स पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में?
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। अच्छा, यानी कि लाइट का अभी तक आप लोगों ने कोई कोर्स नहीं पढ़ा? नो नो मैम। मैम। अच्छा, चलो ठीक है, सही है। मैम हाँ जी, मैम इसकी जो पार्टिकल नेचर है ये एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे ही है या कोई पार्टिकल देखा भी है इसका कोई माइक्रोस्कोप वगैरह के जरिए? बेसिकली जो लाइट है ना बेटे, ये एक तरह से एनर्जी है, एनर्जी है। ये कोई ऐसी यानी कि इंडिविजुअल चीज नहीं है कि जो हमें नजर आएगी, ठीक है। इट्स एनर्जी, इट्स नॉट सम मटेरियल थिंग जिसको हम लोग देखेंगे। समझ रहे हो बात को? ये मैम पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जी मैम, जी। तो मैम एनर्जी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, जी, थैंक यू। ये आप लोगों ने ना मेरी बात सुनो कि एक तो आप लोगों ने साथ साथ बुक अपनी को स्टडी करते रहना है, ठीक है। सो हम लोगों ने मैं हिसाब लगा रही हूँ आप लोगों का, वैसे आप लोग मॉर्निंग के स्टूडेंट हो, मॉर्निंग के स्टूडेंट जरा अच्छे होते हैं तो लेकिन ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है, लेकिन थोड़ी हम लोगों ने स्पीड अप नहीं रखनी है क्योंकि हम लोगों ने कोर्स अपना कवर करना है। 4 जो है ना चैप्टर्स हम लोगों ने कवर करने हैं। तो काफी ज्यादा इसमें हैलिडे रेजनिंग में आपके पास सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं और बाद में एक्सरसाइजेस में मौजूद है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो थोड़ा जो है ना आप लोगों ने खुद भी स्ट्रगल करनी है कि खुद भी आप लोग थोड़ा सा जो है ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है क्लास में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो डोंट वेरी, इंशाल्लाह ताला अब जब ये कोर्स, अब ऑब्वियसली अगर आप लोग ने पहले नहीं पढ़ा कोई भी लाइट का कोर्स, तो अब आप लोग पहली दफा पढ़ रहे हो, तो जब तक आप कोर्स खत्म करेंगे तब तक बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर ऑब्वियसली हो चुकी होंगी, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में रुक रही हूँ इधर ही कि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम ना स्टार्ट हो जाए। तो नेक्स्ट पीरियड में जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। Yes, मैम ma'am. फिलहाल ये लाइट एज ए फोटोन तक हमने जो है वो कवर अप करना है। हाँ जी, ठीक है। लाइट एज अ फोटोन बिहेव कर रही है, ठीक है। फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं बेसिकली। इनको हम क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्वांटा का नाम भी बात कर देते हैं, ठीक है। और वो क्वांटा ऑफ एनर्जी या वो पैकेट ऑफ एनर्जी यानी कि एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी अब कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि वो फोटोन किस फ्रीक्वेंसी का है, किस वेवलेंथ का है। तो फॉर एग्जांपल एक लाइट है आपके पास 330 नैनोमीटर की, 330 नैनोमीटर लाइट की जो फोटोन जो है उसका उसकी एनर्जी कुछ और होगी। एक फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट का पार्टिकल है 810 नैनोमीटर वेवलेंथ का, 810 नैनोमीटर वेवलेंथ पे अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू दैट वेवलेंथ उसकी जो है वो एनर्जी डिफरेंट होगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दैट वेवलेंथ, ये जो फोटॉन्स हैं या ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। उस रीजन में जो रीजन हमें नजर आ रहा है जो कि बहुत छोटा सा पोर्शन है बेसिकली, वो हमारे पास विजिबल लाइट का पोर्शन है जो कि 400 से 700 नैनोमीटर तक एक तरह से है। ये बाजू का 350 से भी उसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द वाले फॉर एग्जांपल जो हैं वो हमें लाइट नजर नहीं आ रही, but through different techniques obviously we can find out that it exists, ठीक है। so for example infrared radiations हैं या thermal radiations हैं या कोई भी एक्सरेज हैं, so हम लोग obviously जो उन स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं उनके जरिए उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी लाइट है जिसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी या कोई भी वेवलेंथ हो सकती है, ये बेसिकली हमारे पास फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। और जो इंडिविजुअल लाइट इन नेचर है यानी कि उन फोटॉन्स की नेचर है वो बेसिकली क्या है, that they behave like particles and they behave like wave, dual nature, ठीक है। ये depending upon
कि क्या चीज उसके सामने होगी, यानी कि जिस तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट में, जिस तरीके से देख रहे होंगे कि वो एज अ पार्टिकल आपको नजर आता है या एज अ वेव नजर आता है, यानी कि कौन सा फिनोमेना बेसिकली फुलफिल करता है, उसके पीछे वाली थ्योरी फुलफिल करता है, कॉन्सेप्ट फुलफिल करता है। ठीक है, सो जो पहले भी जो मैंने आपको दूसरे भी पेज फॉर एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरे पेजेस में जो शुरू वाला बैकग्राउंड है ना, वो लिखा हुआ है हमारे पास कि किस टाइप से फॉर एग्जांपल हम लोग डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करके लेट्स से क्योंकि वेव नेचर को डिस्कवर कर सकते हैं, जिस तरह थॉमसन ने किया एक्सपेरिमेंट, या फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्सरेज हैं, एक्सरे बीम के साथ एक्सपेरिमेंट करके उनको फॉर एग्जांपल जिसे कहते हैं देख सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक तरह से ये चीज डिस्कस करने की कोशिश की गई है कि साइंटिस्ट किस टाइप से कंफ्यूज थे कि भाई अब ये लाइट जो है जिसको हम लोग वेव समझ रहे थे, इसकी और ये डायमेंशन सामने आ रही है, एज अ पार्टिकल नेचर सामने आ रही है, और वेव लाइक जो फॉर्मूलाज हैं या इक्वेशंस हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर रही। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और फिर बाद में किस टाइप से जो कि प्लैंक ने काम शुरू किया था उसके काम को लेते हुए आइंस्टाइन ने फिर किस टाइप से एक थ्योरी बनाई कि ये जो है हमारे पास फोटॉन्स हैं और ये इनकी जिसे कहते हैं एनर्जी होती है। ठीक है मैम, इसका मतलब लाइट में भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं? बेटे, लाइट एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल नहीं होती। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइट में नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ मैटर में होते हैं। लाइट बेसिकली इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। ठीक है, तो कोई मैम अगर एटम या हम मॉलिक्यूल उसको नहीं है। अगर हम लाइट को पार्टिकल कह रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये मैटर है कोई, तो इसमें तो जाहिर बात है फिर वो सब कुछ। बेटे, पार्टिकल हम उसे इस टाइप से नहीं कह रहे जिस तरीके से आप लोग पार्टिकल समझ रहे हो कि कोई ऐसी चीज है जिसको हाथ में हमने पकड़ के देखना है। ठीक है, ये पार्टिकल नेचर के लिहाज से कह रहे हैं। ठीक है, नेचर के लिहाज से, नेचर के लिहाज से किस टाइप से कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स पे कौन कौन सी इक्वेशंस फुलफिल आ सकती हैं, और वेव्स जिस तरह पानी में फॉर एग्जांपल वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है, तो वो किस टाइप से पैटर्न्स बनाते हुए डिफ्रैक्शन के वो ट्रैवल कर रही होती है, उस पे कौन कौन से फॉर एग्जांपल पीछे से इक्वेशंस जो फिजिक्स की हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लासिकल की, वो कौन कौन सी फुलफिल हो सकती हैं। सो एक तरह से उनकी सिर्फ नेचर को जाहिर किया गया है, बट लाइट एट सच कोई ऑब्वियसली एटम नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट एनर्जी, एनर्जी है। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस तरह कोई रख रही है कोई चीज जिसे हम लोग देख रहे हैं, वो नहीं है। एटम बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। एटम तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट का वो है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी मैटर है, लिक्विड, गैस, सॉलिड है, उसका जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, अब इससे भी ज्यादा जाहिर सी बात है सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स डिफरेंट हैं। सो हम लोग एटम का कॉन्सेप्ट या मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि ये जो सबसे छोटी एंटिटी जो है उसको हम लोग कह सकते हैं, बट दिस इज एनर्जी, लाइट इज एनर्जी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पार्टिकल क्यों फेंक जा रहे हैं या वेव क्यों फेंक जा रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक बेटे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब आप लोग इस तरह करो, अपनी अपनी हॉलीडे रैशनी की आप लोगों ने बुक निकाल लेनी है। ठीक है, और उसका फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 45, ये मैंने आप लोगों को पिक्चर भी सेंड कर दी है, जो मेरे पास बुक है वो 5th एडिशन है, वॉल्यूम 2 है, चैप्टर नंबर 45 के पहले 2 पेजेस फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। जी ओके जी, जो सीआर है वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने क्लास की अटेंडेंस वगैरह लेनी है, तो आप इनके जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स आपने ले लेने हैं। जी मैम, ले और लिए मैंने। हाँ जी, और कोशिश बेटा करना कि इनको जो है ना आप डेट वाइज जो है ना वो सेव कर लें, या पिक्चर ही ऐसे लें कि डेट भी आपके पास आ जाए। चलिए ठीक है मैम।
ठीक है, ओके ठीक है। क्लास आप लोग से तो वैसे मैं कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं ले सकी, सो उम्मीद है कि जाहिर है ऑनलाइन क्लास में फिजिकल क्लास में काफी फर्क होता है, तो होपफुली फिजिकल क्लासेस जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर जाहिर है इंटरेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। Recording